आज बड़े विवाद। संसद की शीतकालीन सत्र में वक्फ बोर्ड से जुड़ा बिल पेश किया जा सकता है, इस पर हंगामा होना तय है। वक्फ बोर्ड का ये बिल अगर कानून बनता है तो कई सारे बदलाव आ जाएंगे। ऐसे में जानते हैं कि संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है और इस सत्र में वक्फ बोर्ड पर नया बिल आ सकता है। इस बिल को मानसून सत्र में लोकसभा में पेश किया गया था, लेकिन बाद में इसे संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी को भेज दिया गया था। इस बिल पर जेपीसी की बैठक में कई बार हंगामा हुआ। अब जब इसे संसद में पेश किया जाएगा तो हंगामा होना तय है। पर सवाल ये उठता है कि संशोधन की जरूरत ही क्यों है? वक्फ बोर्ड को नियंत्रित करने वाला कानून 1954 से है। अब सरकार इसमें संशोधन करने जा रही है। सरकार का दावा है कि नया कानून मौजूदा कानून की खामियों को दूर करेगा, साथ ही वक्फ की संपत्तियों का पहले से बेहतर मैनेजमेंट हो सकेगा। वक्फ की संपत्तियां अक्सर विवादों में रहती है, वो इसलिए क्योंकि ऐसी संपत्तियां अल्लाह के नाम पर होती है और इनका कोई वारिस नहीं होता। हालांकि 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि एक बार जो संपत्ति वक्फ को जाती है वो हमेशा वक्फ ही रहती है। संसद की शीतकालीन सत्र में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर आर पार होने वाला है। संभल में हुई हिंसा ने बीजेपी के एजेंडे को और भी धार दे दी है, क्योंकि संभल का जामा मस्जिद हरिहर मंदिर विवाद की जड़ भी इसी तुष्टीकरण के भीतर है। महाराष्ट्र चुनाव की जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा मुख्यालय पर दिए अपने भाषण में वक्फ बोर्ड कानून के बहाने कांग्रेस की तुष्टीकरण वाली राजनीति पर हमला बोला था, जिसमें सबसे खास बात यह थी कि कैसे कांग्रेस ने वोट बैंक पॉलिटिक्स करने के लिए बाबा साहेब के संविधान का गला घोट दिया था, जिसमें वक्फ जैसी कोई भी व्यवस्था के लिए कोई जगह नहीं थी। महाराष्ट्र चुनाव नतीजों के बाद भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली मुख्यालय पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण देते हैं तो वो सिर्फ राजनीतिक विरोधियों ही नहीं बल्कि उनके बहाने कहीं नीतिगत मामलों पर भी तीखी टिप्पणी करते हैं। मोदी कहते हैं कि जब भारत आज़ाद हुआ था, जब पक्ष निरपेक्षता की नींव पड़ी थी, लेकिन कांग्रेस ने झूठी धर्मनिरपेक्षता के नाम पर तुष्टीकरण की नींव रख दी। उसने तुष्टीकरण के लिए कानून बनाए, सुप्रीम कोर्ट की परवाह नहीं की। मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने तुष्टीकरण का जो बीज बोया वो संविधान निर्माताओं के साथ विश्वासघात है और ये विश्वासघात मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। दशकों तक कांग्रेस ने देश में यही खेल खेला, तुष्टीकरण के लिए कानून बनाए। उसका एक उदाहरण वक्फ बोर्ड भी है। दिल्ली के लोग तो चौंक जाएंगे कि कैसे 2014 में सत्ता से जाते जाते दिल्ली के आसपास की कई संपत्तियां वक्फ बोर्ड को सौंप दी गई। बाबा साहेब के संविधान में वक्फ बोर्ड जैसी कोई भी चीज़ के लिए कोई भी जगह नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वोट बैंक की राजनीति जा सके। उन्होंने संविधान को मृत्युदंड देने की कोशिश की।